हेलो, कोरास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं और किस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी नोटिफिकेशन, जो भी कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन हमारे पास आता है, वो उसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे उस नोटिफिकेशन को सेव करेंगे और कैसे उस नोटिफिकेशन के डेटा को सर्वर पे हम भेजेंगे और कैसे हम पूरा नोटिफिकेशन को मॉनिटर करेंगे। बेसिकली सबसे पहले जो मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर एक कैसे हम प्रोजेक्ट को पहले इनिशिएट करेंगे और कैसे हम उसको सेटअप करेंगे। किसी भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो भी बेसिक प्रोपागेंडा है वो ये है कि सबसे पहले हम इसको सारे क्लोज को पहले टाइप करता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि हम एक फाइल पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम कोई सा भी एक बेसिक एक्टिविटी या फिर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो बेसिकली एक यहाँ पे डिटेल्स लिया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, नाम होता है प्रोजेक्ट का, उसके बाद उसका पैकेज नेम, उसके बाद लैंग्वेज और उसके बाद एपीआई का लेवल, उसके बाद लोकेशन, हम कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। जैसे हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन का नाम देंगे, बेसिक क्या होगा कि हमें वो वाला हमें पूरा डेटा मिलेगा। सेकेंडरी क्या है कि जब भी हम पहले किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो उस हिसाब से हम उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं। जैसे कि हम पहले एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में हम डिस्कशन को ले जाएंगे। आज का जैसे जैसे ही हमने किसी प्रोजेक्ट को बनाया तो उसका एक पैकेज नेम होता है जो कि हमने शुरू में डिक्लेयर किया है, com.demo.notification। ओके, इस नोटिफिकेशन के अंदर सारे क्लासेस, जावा की क्लासेस या फिर कोटलिन क्लासेस हम इसके अंदर बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यूआई के लिए हम एंड्रॉयड में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कि लेआउट। ओके, लेआउट के अंदर हमने एक नॉर्मल एक लेआउट बना रखा है जिसका नाम है XML, एक्टिविटी मेन डॉट XML। हमारे पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ यही एक बटन है और इससे हम किसी भी एपीआई को हिट करेंगे और इसी के अंदर हम एक इंटरनल सर्विस को भी रन करेंगे जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। आज का ये पहले वीडियोस में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे किस तरह से हम लोकल स्टोरेज का सेटअप करते हैं, किस तरह से हम एपीआई कॉल करते हैं ताकि हम सर्वर से कनेक्टिविटी को बना पाएँ। और तीसरा ये सबसे मेन चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी मतलब नोटिफिकेशन या फिर किसी भी सर्विस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से हम बेसिकली एक वर्कर क्लास वर्क मैनेजर का इस्तेमाल करके किस तरह से हम मतलब एक शेड्यूल करके किसी भी प्रोसेस को रन कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है किसी भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में वो होती है मैनिफेस्ट फाइल। ओके, ये बेसिकली किसी भी बुक के इंडेक्स की तरह काम करता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम जब बाजार से कोई भी बुक परचेस करते हैं तो उस बुक के अंदर एक इंडेक्स पेज होता है, उस इंडेक्स पेज पे सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट और गिवन होती हैं। बेसिकली क्या है, जैसे इस फाइल जब भी हम किसी भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है सिर्फ एक एक्टिविटी के साथ, जिसका नाम जो भी एक्टिविटी आपने उसके साथ क्रिएट की है। ये उस एक्टिविटी का नाम है, इसके साथ एक एक्सपोर्टेड ट्रू हम डाल के रखते हैं और एक इंटेंट फिल्टर बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि यही सबसे पहला एक्टिविटी है जो कि लॉन्च होगी तो यही एक्टिविटी रन करेगा। ये लेबल है जो कि हम जो भी ऐप का नाम है वो हमने लेबल पे दे रखा है और ये आइकन है, यहाँ से हम ऐप के आइकन को चेंज या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक डेटा एक्सट्रैक्शन रूल, डेटा बैकअप रूल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी भी ऐप को चलाने के लिए हमें बेसिक ज़रूरत पड़ती है परमिशंस की। जैसे मान लो कि हमें बैकएंड से नेटवर्क कॉल करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क के परमिशन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इंटरनेट। हमें सबसे पहले ये वाला परमिशन उसमें डालना होगा ताकि हम उसको यूज़ कर पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब भी कोई सर्विस को रन करना होता है तो हमें वेक लॉक का इस्तेमाल करना है। जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है एंड्रॉइड डॉट परमिशन और बाइंड नोटिफिकेशन लिसनर सर्विस। क्योंकि नोटिफिकेशन एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है एंड्रॉइड के अंदर। जैसे बैंक्स के सारे ओटीपीज और सारे जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर से आते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा अगर मुझे उसे मॉनिटर करना है तो मुझे सबसे पहले ये वाली परमिशन लेनी पड़ेगी। इस ऐप को हम प्रोडक्शन पे भी नहीं डाल सकते क्योंकि प्ले स्टोर हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा अभी। ये हो गई दूसरी चीज़। उसके बाद हम चलते हैं एक सर्विसेज की ओर। सर्विस क्या होती है, बेसिकली एक बैकग्राउंड सर्विस है
ये क्या करती है कि ये तब तक रन करती है जब हमने ऐप में हो या ना हो, तो ये रन करती रहती है। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऐप को चालू किए हैं या नहीं किए हैं। हम एक हर 10 मिनट पे एक एपीआई कॉल करके पूरे नोटिफिकेशन के डेटा को अपने सर्वर पे रखना है या फिर अपने लोकल में स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं। सो आइए हम चलते हैं सबसे पहले कि हम किस तरह से मेन एक्टिविटी को बनाते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे हम मेन एक्टिविटी बनाएंगे तो हमारे साथ एक क्लास बन के आएगी मेन एक्टिविटी नाम की, इस प्रकार की। ठीक है, इसके अंदर ही सारे कोड्स मैंने देख रखे हैं, किस तरह से एपीआई को कॉल करेंगे और किस तरह से हम उसका नोटिफिकेशन सर्विस को भी एक मेथड बना के हम उसको कॉल करेंगे। तो ये है हमारी मेन एक्टिविटी। इसके अंदर इसकी एक यूआई बनती है, जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पे, ये है मेन यूआई। सो इस तरह से हम बेसिक एक्टिविटी और किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एपीआई को हिट करते हैं और किस तरह से हम लोकल का डेटा स्टोर बनाते हैं, और एसक्यूएललाइट डेटाबेस, रूम डेटाबेस क्या होती है और किस तरह से लाइब्रेरीज को सेटअप करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं किसी भी छोटे असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट में, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोडरार्स हमेशा आपकी सहायता के लिए रहेगा। धन्यवाद।